हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा स्टडी सेंटर पर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर फर्स्ट। और आज हम उसकी करेंगे एक्सरसाइज 1.5। आज से पहले हमने इसकी एक्सरसाइज 1.1 देखा, एक्सरसाइज 1.2 देखी, एक्सरसाइज 1.3 और एक्सरसाइज 1.4 देखी थी। सबसे पहले हमने क्या किया है, इनके सबके बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखे थे। उसके बाद ही हमने क्या की थी, इसकी एक्सरसाइज की थी। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है ताकि आप लोग क्या कर सके, बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सके और क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई हो रहा है वो चीज़ें आप क्या कर सके, समझ सके। तो इसलिए आपको वीडियो को क्या करना है, पूरा देखना है। वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, अन्यथा आपको कॉन्सेप्ट समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी और आपको समझ में नहीं आएगा कि आपने सॉल्यूशन कैसा हो रहा है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। ठीक है, अब देखो इरेशनल नंबर आपको पता है, रेशनल नंबर आपको पता है, ये हमारे क्या है, सारे इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो अब देखो दो इरेशनल हमारे ये क्या हो रखे हैं, हमारे ऐड हो रखे हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों के बीच में हमारा साइन कैसा है, एडिशन। अब ये दो इरेशनल हमारे क्या हो रखे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रखे हैं। और इसमें दो इरेशनल नंबर हमारे क्या हो रखे हैं, मल्टीप्लीकेशन हो रखे हैं। और इसमें हमारे दो इरेशनल नंबर हमारे क्या हो रखा है, डिवीज़न हो रखा है। ठीक है, तो इसमें हम देखो, जैसे सबसे पहला क्वेश्चन, चेक वेदर 7√5 7/√5 √2 + 21 और π-2 आर इरेशनल नंबर और नॉट। ठीक है, अब देखो सबसे पहले आप 7√5, अब देखो 7 की आपकी वैल्यू तो फिक्स है, बट √5 की वैल्यू तो फिक्स नहीं है ना आपको। √5 की वैल्यू होगी आपकी 2.236, ये सो ऑन आगे को बढ़ते जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो जाएगा, देखो अभी मैंने आपको कल क्या बताया था, क्या कहते हैं, जो नंबर आगे को चलते रहते हैं हमारे क्या होता है, ये हमारे क्या हो जाते हैं, इरेशनल नंबर है। देखो ये भी आपका क्या है, इरेशनल नंबर है, क्योंकि √5 आपका क्या है, इरेशनल नंबर है। √2 भी आपका क्या है, इरेशनल नंबर है। और पाई भी आपका क्या है, इरेशनल नंबर, क्योंकि इसकी वैल्यू एकदम बिल्कुल ख़त्म नहीं हो रही है। ठीक है, आगे को चलते जा रही है, चलते जा रही है, चलते जा रही है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएंगे। ठीक है, देखो all the numbers are non-terminating non-decimal so all these are irrational number। देखो सारे हमारे क्या हैं, irrational नंबर। हमने कैसे पहचाना, देखो जो हमारे रूट की वैल्यू थी ये क्या और थी, ये ख़त्म नहीं हो रही, जैसे 2.364 आती तो ये हमारे क्या हो जाता, रेशनल नंबर होता। बट हमारे डॉट 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 करके आगे को जाते जा रही है, तो हमारे क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। ठीक है, जिसकी वैल्यू हम जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं तो उसकी वैल्यू को हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। अब देखिए, अब हम इसमें क्या सीखेंगे, दो नंबर को हम किस तरीके से ऐड कर रहे हैं। ठीक है, 2√2 + 5√3 है। ठीक है, प्लस करेंगे हम √2 - 3√3। अब हम √2 वाले हम क्या ले लेंगे, एक साइड ले लेंगे, और √3 वाले हम क्या ले लेंगे, एक साइड ले लेंगे। ठीक है, माइनस होगा आपका। अब देखो √2 कॉमन लोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 2 + 1। और यहाँ पर को √3 कॉमन लोगे तो कितना आएगा, 5 - 3। तो यहाँ पर को आंसर कितना आ जाएगा, 3√2 + 2√5। ठीक है, क्योंकि देखो जो √2 वाला है √2 वाले के साथ ही ऐड होगा, और जो √3 वाला है √3 वाले के साथ ही क्या होगा, ऐड होगा। आपका ऐसा नहीं हो सकता कि √3 वाला √2 के साथ क्या हो जाए, ऐड हो जाए। ठीक है, तो इसलिए आपका जो √2 वाला है वो √2 के साथ ही ऐड होगा, √3 वाला है √3 वाले के साथ ही क्या होगा, ऐड होगा। तो आप समझ चुके होंगे। अब देखो मल्टीप्लाई किस तरीके से होता है, देखो 6√5 × 2√5। ठीक है, अब देखो जो बाहर के होते हैं हमारे, ठीक है, रूट से बाहर, वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं 6 × 2। और जो रूट वाले होते हैं आपस में अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, रूट वाले, तो देखो इसमें से 5 बाहर आ जाएगा। देखो 6 × 2 × 5, ये आ जाएगा आपका इसका आंसर 60। ठीक है, क्योंकि देखो दो 5 हैं तो एक 5 क्या हो जाएगा आपका, बाहर आ जाएगा। अब इसके बाद होता है आपका डिवीज़न। और डिवीज़न को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो 8√15/2√3। अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है,
इसको दोनों को हम रूट में अंदर डाल देते। देखो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। तो इसका आंसर कितना आएगा 4√5। ठीक है, क्योंकि देखो ये दो, ये भी रूट में है, ये भी रूट है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं और एक ही साथ रूट में ले सकते हैं। ठीक है, ताकि हम इसे क्या कर सके, सॉल्व कर सके। अभी हमने रूट में लेके क्या कर लिया है, इसको हमने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, 3√15। ठीक है, 3 1 जा 3 कटा, 3 5 जा 15 में, वैसे 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8 कट गया आपका। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न और सब्ट्रैक्शन सीख लिया हमने। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं और क्या क्या चीज़ें पूछी गई है। हमने इसमें ये भी देखना सीख लिया है कि कौन सा नंबर हमारा इरेशनल नंबर है, किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, अब देखो, अब हमारे क्या होता है, प्रॉपर्टीज़ आपको क्या करनी पड़ेंगी, याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, अब देखो सबसे पहले मैं प्रॉपर्टीज़ बताता हूँ। देखो, अगर रूट ए बी है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट ए इंटू रूट बी। ठीक है, दोनों को हम अलग अलग करके भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, या तो हमारा रूट ए इंटू रूट बी होगा, तो उसको भी हम क्या लिख सकते हैं, रूट ए बी। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको डिवीज़न रूल में भी समझाया था। देखो, अगर हमारा रूट ए अपॉन रूट बी है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट रूट ए बी। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या समझाया था, जब हम डिवाइड कर रहे थे तब मैंने आपको ये रूल समझाया था। अब इसके बाद आता है आपका रूट ए प्लस रूट बी, ये मल्टीप्लाई होगा आपका रूट ए माइनस रूट बी से। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाता है, ए माइनस बी। अब देखो, हम इसमें पूरा मल्टीप्लिकेटिव रूल लगाते हैं, तब जाके हमारा क्या आता है, ए माइनस बी। अब वही हमारा क्या हो जाएगा, ए प्लस रूट बी प्लस मल्टीप्लाई ए रूट माइनस बी हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी। ठीक है, तो ये हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जो हमारा आंसर होता है ये हमारा इसका आ जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमारे क्या है, ए माइनस बी आया, और ये इसका क्या क्या, ए स्क्वायर माइनस बी आया है। ठीक है, अब देखो किस तरीके से आता है वो हमने इस कॉन्सेप्ट में सीखे। देखो, अगर हमारा क्या है, रूट ए प्लस रूट बी है, ठीक है, और ये क्या है, रूट सी प्लस रूट डी। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, देखो, रूट ए, देखो पहले रूट ए इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर रूट ए इसके साथ, फिर रूट बी इसके साथ, फिर रूट बी इसके साथ। ठीक है, तो ये रूट ए इंटू कितना हो जाएगा, रूट सी प्लस रूट ए इंटू रूट डी। ठीक है, रूट ए तो हो गया दोनों के साथ, अब बारी आएगी आपकी रूट बी की, रूट बी इंटू रूट सी प्लस रूट बी इंटू रूट डी। ठीक है, तो आपने क्या कर दिया है, नॉर्मल डिवाइड कर दिया है, ठीक ना, मल्टीप्लाई कर दिया है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो, रूट ए सी, क्योंकि हमें पता है ए इंटू सी को हम क्या लिख सकते हैं, एक साथ लिख सकते हैं। यहाँ आ जाएगा रूट ए डी लिख सकते हैं, प्लस रूट बी सी लिख सकते हैं, प्लस रूट बी डी, दोनों को हम क्या कर सकते हैं, एक साथ लिख सकते हैं। अभी क्योंकि हमने रूट मल्टीप्लिकेटिव रूल में क्या देखा था, अगर हमारे कोई भी दो रूट वाले आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आपस में हमारे उनके नंबर्स क्या हो सकते हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, देखो, रूट ए सी, ए डी, बी सी और बी डी। ठीक है, अब देखो, रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, देखो, रूट ए का होल स्क्वायर प्लस रूट बी का होल स्क्वायर प्लस 2√ab। ठीक है, क्योंकि a प्लस बी प्लस 2√ab, ये क्या जाएगा, इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। हमने क्या किया, सिंपल x प्लस ए का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ही क्या किया है, ओपन किया है। ठीक है, तो इसके लिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इतना आ जाएगा। अब देखो, जैसे ये क्वेश्चन दे रखे आपके, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ठीक है, अब किस तरीके से हमें इसे सिंप्लीफाई कर रखा है वो चीज़ देखिए आप। अब देखो, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आप, इसने क्या दे रखा है आपको, 5 प्लस रूट 7, 2 प्लस रूट 5। अब देखो, हमारे अकॉर्डिंग टू रूल क्या होगा, तो 5 इंटू टू तो कितना हो गया, 10, ऐसे 5 इंटू रूट 5। ठीक है, अब इसके बाद हमारा रूट 7 इंटू टू तो कितना होगा, 2√7, और
7 इंटू, देखो रूट 7 इंटू लास्ट में कितना होगा रूट 5, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं रूट 7 इंटू 5, तो कितना आ गया रूट 35। ठीक है, ये आपका क्या आ गया रूट 35। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमने मल्टीप्लिकेशन किए हैं, बिल्कुल एक प्रॉपर मेथड के साथ। अब देखो ये वाला आपका वो दूसरा वाला रूल है, 5 प्लस रूट 5 और ये आ जाएगा 5 माइनस रूट 5। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 और रूट 5 का 5, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका 20। ठीक है, देखिए सेम वैसे कर रखा है, 5 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है 25 होता है, रूट 5 का आपको पता है कितना होता है 5 होता है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। अब देखिए, अब अगला जो कॉन्सेप्ट है आपका ये है रूट 3 प्लस रूट 7 का होल स्क्वायर। अब देखो एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाना है इसमें। देखो इसमें क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो ए का स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर रूट 7 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी रूट 7 इंटू रूट 3 कितना होगा 3 इंटू 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना होगा 3 प्लस 7 प्लस 3 रूट 321 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना 7 प्लस 3 कितना होगा 10 प्लस 3 रूट 21। ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो गया आंसर आ गया। अब इसके बाद क्या आपका, देखो ये वाला फॉर्मूला है आपका 11 माइनस रूट 7 और ये क्या है 11 रूट 11 प्लस रूट 7। ठीक है, ये क्या हमारा x माइनस ए और x प्लस ए का ये क्या हो जाता है अंडर रूट एक्स का स्क्वायर माइनस रूट 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाता है, तो कितना होगा 11 माइनस 7, तो कितना आ जाएगा इसका आंसर 4। ठीक है, ये क्या हो गया इसके 4। इसके हमने क्या कर दिया, यहाँ पर को चारों ऑपरेशन जो हमने ऊपर देखे थे उसका अप्लाई करना हमने क्या कर लिया सीख लिया है, क्योंकि हमने ऊपर क्या देखे थे चारों ऑपरेशन देखे थे। ठीक है, उसका हमने क्या किया है इस क्वेश्चन में हमने यूज़ करना सीखा है। ठीक है, अब इसका देखो अगला क्वेश्चन है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/√2। ठीक है, 1/√2 को रेशनलाइज करना है। अब हम क्या करते हैं, देखो जो नंबर होता है सेम उसी से ऊपर और नीचे क्या कर देते हैं डिवाइड और मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये कितना जाएगा देखो √2/2, ये क्या हो जाएगा आपका रेशनलाइज हो जाएगा। ठीक है, सेम उसी नंबर से हमें क्या करना है, देखो जिस नंबर को हमने क्या करना है रेशनलाइज करना उसी से ऊपर और नीचे क्या कर देना है मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो ऊपर 1 प्लस √2 कितना हो जाएगा आपका √2 हो जाएगा, और √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इससे हमने क्या कर दिया है रेशनलाइज कर दिया। बट हमारा जो अब देखो इस तरीके से 2 प्लस √3 है। ठीक है, अब इसमें हमने क्या करना होता है जो बीच का साइन होता है उसको आप चेंज कर दो, उससे से आप ऊपर और नीचे क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, देखो जो आपका साइन होता है बीच का 2 और 3 के बीच का जो साइन है उसको हम अपोजिट कर देते हैं रेशनलाइज करने के लिए, और उसी से हम ऊपर और नीचे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा रेशनलाइज। अब देखो ऊपर वाला तो 2 माइनस √3 हो गया है क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होगा। अब ये चीज़ क्या बन गया देखो हमारा 2 प्लस √3 और ये बन गया 2 माइनस √3, तो ये क्या हो जाएगा देखो 2 का स्क्वायर प्लस प्लस नहीं होगा माइनस होगा माइनस √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि हमारे ये क्या है x प्लस ए और x माइनस ए का फॉर्म है। ठीक है, यहाँ से अब हमारे कितना आ जाएगा देखो 2 माइनस √3। अब देखो ये कितना है 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और √3 का स्क्वायर 3, तो इसका रेशनलाइज करके कितना आएगा 2√3/1। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 माइनस √3, रेशनलाइज करके इसका आंसर कितना आ गया 2 माइनस √3। तो ये आपका क्या है रेशनलाइज है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है आपका रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। देखो अब हमने 5√3 माइनस √5 लिखा है। अब इसी को हम क्या करेंगे सेम नंबर से ही हम क्या कर देंगे, अब देखो यहाँ पर को बीच में √3 और √5 के बीच में क्या है सब्ट्रैक्शन है, बट हम क्या करेंगे इसको एडिशन से ही क्या करेंगे ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब देखो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 5√3 प्लस 5√5, क्योंकि 5 एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा फिर इससे मल्टीप्लाई होगा।
और नीचे कितना हो जाएगा देखो, √3 का स्क्वायर माइनस √5 का होल स्क्वायर। तो इसका आंसर आ जाएगा देखो 5√3 प्लस 5√5 अपॉन कितना हो जाएगा 3 - 5। ठीक है, तो कितना आएगा 5√3 प्लस 5√5 -2 आ जाएगा। ठीक है, देखो हम -2 है तो जो माइनस होगा अब ये ऊपर क्या हो जाएगा 5 के साथ चल जाएगा। तो किसका आंसर कितना होगा -5/2 √3 प्लस √5। ठीक है, क्योंकि ऊपर माइनस दोनों में ही आ रहा था तो हम क्या लिख सकते हैं -5/2 √3 प्लस √5। ठीक है, अब देखो इसका रेशनलाइज करना हमने 1 + 7 + 3√2। अब देखो इन दोनों के बीच में साइन कैसा है, प्लस का है, तो हम क्या करेंगे माइनस से हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। ठीक है, सेम इसमें वही फॉर्मूला लगेगा। देखो ऊपर क्या हो जाएगा 7 - 3√2 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे कितना हो जाएगा देखो 7 का स्क्वायर माइनस 3√2 का होल स्क्वायर। तो कितना होगा 7 - 3√2 अपॉन देखो 7 जो 49, 3 3 जो 9, 9 2 जो कितना हो जाएगा 18। तो अब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो 7 - 3√2 अपॉन कितना हो जाएगा 31। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया है सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, ये हमने क्या सीख लिया है किस तरीके से हम कोई भी नंबर को हम क्या कर सकते हैं रेशनलाइज कर सकते हैं। रेशनलाइज करने के लिए बस हमें क्या करना है, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये ध्यान रखनी है कि हमारा जो डिनोमिनेटर है कि 2 डिजिट्स के बीच में हमारा कौन सा साइन आपका आ रहा है। देखो इसमें सिर्फ 2 ही साइन आएंगे आपके, 2 ही साइन में हमारे क्या होते हैं रेशनलाइज होते हैं। या तो हमारा 2 नंबर्स के बीच में क्या होगा एडिशन होगा। अगर 2 नंबर के बीच में एडिशन है तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड किससे करेंगे, उसी के सेम अपोजिट साइन से। ठीक है, √5, क्योंकि प्लस है तो माइनस आ जाएगा, माइनस होगा तो क्या आ जाएगा प्लस। अगर हमारा इस तरीके से क्वेश्चन आते थे 3 + √5, अब हमें ये आगे के साइन नहीं देखना है, हमने क्या देखना है इन दोनों के बीच में हमारा कौन सा ऑपरेशन लग रहा है, एडिशन लग रहा है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा इसी को सब्ट्रैक्शन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं आगे से, तो माइनस से माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, फिर हम प्लस से करेंगे, तो हम इस तरीके से नहीं करना है। ठीक है, सिर्फ हमें 2 डिजिट के बीच में देखना है कि कौन सा ऑपरेशन लगा है, एडिशन लगा है या सब्ट्रैक्शन लगा है। अगर एडिशन लगा है तो हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन से रेशनलाइज करेंगे, अगर सब्ट्रैक्शन लगा है तो हम किससे करेंगे एडिशन से रेशनलाइज करेंगे। तो ये हमने रेशनलाइजेशन भी देख लिया है इसमें। अब हमारी एक्सरसाइज 1.5 आ चुकी है। ठीक है, इससे पहले हम और देख लेते कोई हमारा कोई बेसिक कॉन्सेप्ट छूटा तो नहीं है, क्योंकि हमने रेशनलाइज सीखा है और बाकी 4 कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं। ठीक है, ये बस आपको क्या करना है 4 फॉर्मूले किस तरीके से अप्लाई हो रही ये सीखने हैं। ठीक है, ये आपको आगे जाके आगे क्लासेस के लिए भी आपको क्या होंगे काम आएंगे। जैसे √3 हो गई, ये क्वेश्चन 4th हो गया, ये 5th हो गया आपका और 6th हो गया। ठीक है, बस आपने इतना समझना है। देखो a + √b है, अगर सेम हमारा √a - √b होगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा √a का स्क्वायर माइनस √b का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना होगा a - b हो जाएगा। बस इतना ही समझना है आपको। ठीक है, उससे ज़्यादा तो इसमें और कुछ चीज़ है नहीं। तो हम अपनी एक्सरसाइज की ओर देखते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज में भी हमारे क्या है यही सारे बेसिक कॉन्सेप्ट लगे होंगे। अगर आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाते हैं तो आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने में बिल्कुल भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी। क्योंकि देखो अभी हमने इतने सारे क्वेश्चन किए हैं और आपको लास्ट में ये सारे ही क्वेश्चन एक्सरसाइज में देखेंगे। देखो क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल इनरेशनल सबसे पहले सीखा था, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन ये सबसे पहले देखा था। ठीक है, क्वेश्चन अलग है, √2 नंबर लाइन में अलग है, फिर लास्ट में हमारे क्या आ गया है रेशनलाइज आ गया है। तो ये सारे नंबर हमने क्या कहाँ देखे थे, सब हमने ऊपर क्या कर दिए हैं सॉल्व कर दिए हैं। ताकि मैंने आपको इसलिए सॉल्व कराया है ताकि आप लोग के क्या हो जाए बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाए। ऊपर आप क्या कर लो सॉल्व करना सीख जाओ, और नीचे जो हम क्वेश्चंस करेंगे इसको विद इन सॉल्यूशन में क्या करवाता हूँ आपको प्रोवाइड कराता हूँ, ताकि आप स्कूल में किस तरीके से लिख सके बिल्कुल एक प्रॉपर स्टेप्स के साथ करवाता हूँ। ठीक है, तो चलो अब हम अपनी एक्सरसाइज 1.5 का सॉल्यूशन करते हैं। तो हमारा एक्सरसाइज 1.5 का पहला क्वेश्चन क्या है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल नंबर। अब देखो हमें क्या पहचाना है कि इन जो
5 नंबर दे के इन पांचों में से हमारा कौन सा नंबर हमारा इरेशनल है और कौन सा नंबर हमने रेशनल है। ठीक है, अब देखो, अब मैंने आपको बहुत सिंपल सा तरीका सिखाया था, देखो जिसमें 2 माइनस रूट 5 है। अब देखो रूट 5 की वैल्यू तो फिक्स नहीं है आपकी, फिक्स है। अब इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है, 2.2678 डॉट 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 कितनी भी हो सकती है आपकी। ठीक है, वैल्यू तो हमारी वैल्यू फिक्स नहीं है, तो पहला वाला आपका ऑटोमेटिकली क्या हो गया, इरेशनल नंबर। अब दूसरा वाला नंबर क्या है, देखो 2 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। और 23 से 23 तो कैंसिल हो गया आपका। ठीक है, तो कितना बच गया आंसर, 3। अब ये तो फिक्स है ना आपका, अगर जो वैल्यू फिक्स होती है वो हमारा क्या होता है, रेशनल नंबर। तो दूसरा आपका क्या हो गया है, रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, अब तीसरा नंबर देखो, तीसरा क्या है, 2√7/7 ठीक है, √7 से √7 आपका कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर कितना है, 2/7। तो ये आपका क्या हो गया है, रेशनल नंबर। अब अपना क्या है, 1/√2। अब देखो जो √2 की वैल्यू है ये फिक्स तो नहीं है आपकी, ये आगे 1.41 डॉट 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 आगे करके कितना भी आ सकता है, तो ये वैल्यू आपकी क्या होगी, ये इरेशनल नंबर। अब देखो 2 पाई है, ठीक है, 2 × 3.14768 करके ऐसे करके पाई की वैल्यू आपकी क्या है, कोई निर्धारित नहीं है या कोई हमारी क्या है, फिक्स नहीं है, तो ये भी हमारे क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो देखो अब इसमें क्या है, 2 - 5 1/√2 और 2 पाई हमारे क्या है, इरेशनल नंबर हैं। ठीक है, और हमारे क्या है, सेकंड ऑप्शन 3 + 23 माइनस √23 = 3 और 2√7/7√2 ये हमारे क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, ये मैंने आपको समझाया था किस तरीके से हम देखते हैं इसे। अब देखो दूसरा क्वेश्चन है, अब इसमें हमारे क्या लगाना है, एक्सप्रेशन लगाना। देखो सबसे पहला क्या है, 3 + √3 2 + √2। अब देखो इसमें हमारे जो ऑपरेशन लगेगा, देखो 3 + 3 × 2, देखो 3 सबसे पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर 3 √2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखो 3 की बारी होगी और √3 × 2 हो जाएगा, √3 की बारी आ गई और √3 × √2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो 3 × 2 6 हो गया और ये कितना हो गया, 3√2 और ये कितना होगा, 2√3 और ये प्लस, अब ये देखो आपस अंदर में मल्टीप्लाई आ जाएंगे, तो 2 3 से कितना होगा, 6। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, देखो 6 + 3√2 + 2√3 + √6। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, पहले आ जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल एक प्रॉपर मेथड में कर रखा है, 6 + 3√2 + 2√3 6। ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया। अब देखो जो दूसरा क्वेश्चन है, देखो 3 + √3 3 - √3, इसमें हम हमारी कौन सी लगेगा, देखो x प्लस ए प्लस बी, ए माइनस बी होता है, तो a² - b² होता है। तो इसमें देखो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर - 3। इसको हमने कैसे लिखा, देखो इसमें हमारे a कितना है, 3 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया हमारा 9 और √3 का स्क्वायर कितना होगा 3। तो इन दोनों को माइनस करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें कितना है आपका, √5 + 2 का होल स्क्वायर है, तो इसमें हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा है, तो a² + b² + 2ab, सेम वही फॉर्मूला रखना है। देखो अब इसमें हमारा क्या गया, √5 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर प्लस 2√2 × √5। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर 5 हो गया और 2 का स्क्वायर 2 और 2√10 हो गया। ठीक है, तो कितना आ गया, 7 + 2√10। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ चुका है। और लास्ट में हमारा क्या है, देखो a + b और a - b है, तो a² - b² हो जाएगा। तो यहाँ कितना आएगा, 5 का स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना √5 का स्क्वायर कितना होगा, 5 और √2 का स्क्वायर कितना होगा, 2। तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, 3। ठीक है, तो आपका यहाँ आंसर कितना आ गया है, 3। तो आप समझ चुके होंगे कि ये आइडेंटिफाई किस तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ अ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर, दैट पाई इज इक्वल टू c/d। This seems to contradict that the fact that pi is a irrational number. How you will we resolve this contradiction? ठीक है, अभी क्या है, with a scale or a tape we get only a approximation rational number as the
रिजल्ट ऑफ आवर मेजरमेंट। अब देखो हम अपने मेजरमेंट से कोई भी टेप लेंगे तो उसमें हमारे क्या होता है, अप्रॉक्सीमेशन रेशनल नंबर्स होते हैं हमारे, ठीक है। दैट इज वाई पाई कैन बी अप्रॉक्सीमेशन रिप्रेजेंट एज अ क्वेश्चन ऑफ द टू रेशनल नंबर्स, ठीक है। एज अ मैटर ऑफ द मैथमेटिकल ट्रू इट इज़ अ इरेशनल नंबर। अब देखो हमारा वो क्या है, हमारा इरेशनल नंबर है कौन सा, पाई, ठीक है। अब देखो इसमें हमने क्या कहा है, रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन अ नंबर लाइन, ठीक है। अब इसने कहा हमारे जो रूट 9.3 है इसको नंबर लाइन में ड्रॉ करना है। अब किस तरीके से हम नंबर लाइन में ड्रॉ करेंगे, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने अब 9.3 सेंटीमीटर की हमने क्या करना है, इसमें लाइन सेगमेंट खींच देनी, ठीक है। देखो जीरो से लेकर ये हमने क्या की 9.3 के हमने नंबर लाइन रिप्रेजेंट कर ली, ठीक है, खींच दी है। फिर इसके हमने क्या करना है, अब पॉइंट मार्क करना है अप्रॉक्सीमेशन ए में कि जो हमारा 9.3 होगा, ठीक है। यहाँ पर को हमने अप्रॉक्सीमेशन, देखो हमने एक नंबर लाइन खींची और यहाँ पर को 9.3 में हमने एक मार्क कर दिया है। फिर हमने इसको एक्सटेंड करना है 1 सेंटीमीटर तक, ठीक है, 10.3 तक करना है। उसके बाद क्या है, सो पॉइंट 10.3/2 इज, अब देखो इसका हाफ करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर को 5.15 बाई ऑन नंबर लाइन, ठीक है। पॉइंट ओ, अब देखो जो 5.15 है 10.3 का, इसका हाफ करके ये आपका आएगा, उसको पॉइंट ओ दे देना है, ठीक है। इसको हमने क्या मान देना है, रेडियस ऑफ सर्कल मारना, वो सेंटर ऑफ सर्कल मान देना है। अब यहाँ पर को हमने क्या रखना है, प्रकार की टिप रखनी है और यहाँ से हमने क्या कर देना है, एक गोला बना देना है, ठीक है। अब जो हमारा पॉइंट आया था इसको हमने इस तरीके से ऊपर को इंडिकेट करना है, तो यहाँ पर को हमारे दिखा देगा कि जो ये हमारा आर्क है रूट 9.3 का क्या आ गया है, वैल्यू आ गया, ठीक है। जो भी आपका हेमिस्फीयर है ये आपका क्या है, रूट क्या कहते हैं, रूट 9.3 की वैल्यू आ गई है, ठीक है। ये देखो जो आपका बी पॉइंट दिख रहा है, बी पॉइंट ये आपका क्या है, रूट 9.3 की क्या है, वैल्यू है। तो बस आपको इतना ही समझना है। वैसे ये क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाता है पेपर में कि 9.3 को आप क्या करें, नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करें। तो इसमें जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में पूछे जाते हैं, एक ही दूसरा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो आपको मैंने सिंपल तरीके से सिखा दिया है किस तरीके से आप कोई भी डिजिट को क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, रेशनल है या इरेशनल है। दूसरा दूसरा भी आपको इम्पोर्टेंट है, दूसरा आपको ऑपरेशन लगाना आ रहा है नहीं आ रहा है करके, इसलिए हमारे टीचर्स क्या होते हैं इस क्वेश्चन को ज़्यादा पूछते हैं। और जो तीसरा क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है ये हमारा पूछना जाता है रेशनलाइज, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हमारा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे क्या होता है बार बार पेपर में पूछे जाते हैं कि आपको एक कॉन्सेप्ट आते हैं या नहीं आते हैं, रेशनलाइज कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। तो आपने इसमें हम क्या सीखते हैं, रेशनलाइजेशन का बिल्कुल क्लियर कट आपने क्या सीखते हैं, कॉन्सेप्ट सीखने हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहले करते देखो 1/√7। अब √7 क्या अकेला है, इसी से ऊपर और नीचे क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो कितना जगह √7 अपॉन कितना जगह 7, तो ये आपका क्या हो गया है, रेशनलाइज हो चुका है, ठीक है। √7/7 आपका क्या हो गया, रेशनलाइज। अब देखिए अब दूसरा क्वेश्चन आपका 1/√7 + 6। अब देखो इन दोनों के बीच में हमारा कौन सा ऑपरेशन लग रहा है, नेगेटिव लग रहा है ना, तो हम एडिशन से हम ऊपर और नीचे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है। अब देखो आपको पता है कोई भी नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम वही नंबर आता है। अब इसमें हमारे देखो यहाँ पर को हमारा कौन सा ऑपरेशन लगेगा, देखो ये आ जाएगा √7 - √6 इंटू, देखो क्या हो रहा है, √7 + √6, ये क्या है, a - b a+b, तो ये कितना हो जाएगा, a² हो जाता है माइनस √b² मतलब a² - b² का फॉर्मूला लगाए, तो कितना हो जाएगा 7 - 6, तो कितना आ जाएगा इसका आंसर 1 आ जाएगा। तो इसका कितना हो गया, देखो √7 + 6 तो ऊपर ही था और नीचे कितना हो गया 1 आ गया, तो इसका आंसर हम क्या लिख सकते हैं, √7 + √6 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे अब हमारा अगला क्वेश्चन है 1 + 5√2। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो 1 + 5 √5 + √2 इंटू √5 - √2 अपॉन √5 - √2, ठीक है। तो इसका हमारा क्या आएगा, √5 - √2 अपॉन कितना हो सकता है, देखो √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका हम क्या लिख सकते हैं, देखो √5 - √2 अपॉन, देखो 5 का स्क्वायर कितना होगा 5
और रूट टू का स्क्वायर कितना होगा 2। तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा √5 माइनस √2 अपॉन 5 माइनस 2 करोगे तो आपको कितना आ जाएगा 3। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो चुका है रेशनलाइज। ठीक है, देखो बिल्कुल एक प्रॉपर मेथड में क्या है, बस आपने क्या समझना है इन दोनों के बीच में हमारा कौन सा ऑपरेशन लग रहा है। ठीक है, देखो जैसे आपको समझ में आएगा √5 प्लस √2 लगा है, दोनों के बीच में एडिशन है, तो हमने क्या करते हैं इसके अपोजिट साइड नेगेटिव से ऊपर और नीचे में क्या कर देना है मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये देखो ये आपका क्या हो जाएगा √5 माइनस √2 अपॉन 5 माइनस 2। ठीक है, तो कितना अगर √5 माइनस √2 अपॉन 5 में से 2 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, इसका जो लास्ट क्वेश्चन है ये आपका 1/√7 माइनस 2। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे √7 प्लस 2 से ऊपर मल्टीप्लाई और √7 प्लस 2 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर तो आएगा आपका 7 प्लस 2 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में क्या आएगा 7 का स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये कितना जाएगा देखो √7 प्लस 2, अब √7 का होल स्क्वायर 7 और ये कितना जाएगा 4, तो कितना आएगा √7 प्लस 2 और 7 में से 4 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपका आंसर 3। तो ये आपका क्या हो गया देखो इस तरीके से हमने क्या कर दिया √7 प्लस √2 और √7 प्लस √2, √7 प्लस 2 और √7 प्लस 2 से ऊपर नीचे, ऊपर तो आपका आ गया √7 प्लस 2 और नीचे कितना हो गया इन दोनों का स्क्वायर हो गया तो 7 माइनस 4 हो गया। तो इसका आंसर कितना आ गया √7 प्लस 3 अपॉन 3। तो यहाँ पर को हम हमारी एक्सरसाइज भी ख़त्म हो चुकी है। तो इस तरीके से हमने क्या क्या सीखा इस एक्सरसाइज में, हमने रेशनलाइजेशन करना सीखा कि हमने दो इरेशनल नंबर के बीच में हम किस तरीके से क्या करते हैं रेशनलाइजेशन करते हैं। और इसके बाद हमने क्या सीखा यहाँ पर को किसी भी नंबर में हम जो हमने 4-5 आइडेंटिटीज सीखी थी किस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं वो चीज़ सीखी है इसमें। और इसके बाद हमने क्या सीखा है कि कोई भी नंबर हमारे क्या है रेशनल है इरेशनल है किस तरीके से पहचान सकते हैं। ठीक है, जितने भी हमारे रूट वाले नंबर आएंगे तो हमारे वो हर टाइम्स क्या होंगे आपके इरेशनल नंबर होंगे, और जो बिना रूट वाले हैं जो नॉर्मल 1 2 3 4 है इस तरीके से जो नंबर आते हैं ये हमारे क्या होते हैं सारे रेशनल नंबर होते हैं। बस आपको देखना पड़ेगा कि कहीं उसमें कोई ऑपरेशन तो नहीं लग रहा है, आप खाली देखते ही आप सीधे क्या कर सकते हैं उसको बता नहीं सकते हैं कि ये आपका रेशनल है इरेशनल है। तो आपको पूरा ऑपरेशन लगाना पड़ेगा उसमें कि यार इसमें कहीं रेस वो तो नहीं आ रहा है खाली सिंगल डिजिट तो नहीं आ रहा है, जैसे हमारा ये इसमें तीसरे वाले क्वेश्चन में था देखो 2/7। अब देखो √7 तो दोनों में था ही, हम देखते ही क्या देते हैं यार ये तो इरेशनल नंबर है, बट नहीं ना इसमें हमने ऑपरेशन लगाए लास्ट में हमारा जो रिजल्ट आया 2/7 उसके अकॉर्डिंग ही हमने क्या किया इसको जस्टिफाई किया कि ये हमारे रेशनल नंबर होगा या इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, वैसे हर बार आपको क्या करना है देख लेना फाइनल रिजल्ट तक निकल जाना है, आफ्टर दैट ही आपने क्या करना है डिसाइड करना है कि हमारे क्या है रेशनल नंबर है या इरेशनल है। तो यहाँ पर को हमारी एक्सरसाइज 1.5 भी हमारी ख़त्म हो चुकी है, या आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। मैं आपको वैसे सॉल्यूशन के साथ ही करवाता हूँ, सॉल्यूशन के साथ इसलिए करवाने का मेरा मेन मोटिव रहता है ताकि आप लोग को क्या हो जाए इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। कभी बाय चांस आप स्कूल में आपको वर्क दिया आप नहीं कर पाओ तो आप लोग क्या करो विद एन प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ ये वीडियो समझ भी लो, और साथ साथ ही आपको क्या हो जाए आपका काम भी हो जाए, और साथ साथ ही आपको क्या हो जाए प्रॉपर तरीके से मेथड से आपको क्या हो जाए लिखना भी आ जाए। तो यहाँ पर को हमारी एक्सरसाइज 1.5 समाप्त हो चुकी है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो समझ में आई होगी और मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा होगा कि हम सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट करें और आफ्टर दैट ही हम क्या करते हैं सॉल्यूशन करते हैं, ताकि आपको एक्सरसाइज करने में थोड़ी भी डिफ़िकल्टी नहीं हो। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक और कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्त लोग भी क्या कर सकें इस तरह की वीडियोस देख के अपना बेसिक कॉन्सेप्ट को क्या कर सकें स्ट्रॉन्ग कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।